Hello everyone, myself Sahil Narang. I am recording this video to share my journey from Sahil Narang to CA Sahil Narang. I am a CA final old course student. I cleared my CA in July 2021. It took me 10 years to clear my CA and it took me 10 attempts in CA final. So I thought of sharing my journey through a message. So first I posted a message in one of the Telegram groups and then I shared it in form of PDF. And Mayank Kothari sir suggested me that I should share my journey through a YouTube video. So I am recording same now. In this video, I will be sharing my journey of 10 years, as well as I will be sharing that what changed I brought in, my strategy, my mindset that helped me cracking my exams after 8 failures in CA finals. I hope it will help you all. I will also be sharing my strategy that how I cracked SFM exam, which was considered out of the box. क्या mindset रखा मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उस 3 hours में what I did. So I will be sharing that also. So I hope कि मेरे वीडियो आप सभी की हेल्प करें and it can help any one student and inspire him to complete his journey and motivates him. तो मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा. So let's just begin. So myself Sahil Narang. I started my journey as CA student in 2011. 9 अगस्त 2011 I registered for CPT. मेरा जो CPT का अटैम्प्ट था वो था दिसंबर 2011. I got 112 मार्क्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट. तो CPT मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया. हम 3 फ्रेंड्स थे, तीनों का अटैम्प्ट नवंबर 2012 था जो ड्यू हो रहा था इंटर का. सो हमने तैयारी स्टार्ट में साथ में स्टार्ट करी. कोचिंग्स हमारी ऑलमोस्ट सेम थी, कुछ डिफरेंस भी थी बीच में कोचिंग. तो नवंबर 12 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे. तो नवंबर 12 में हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना. अकाउंट्स का एग्ज़ाम दिया. आफ्टर अकाउंट्स का एग्ज़ाम मुझे वायरल हो गया और बॉडी एक था, हेड एक था, फीवर था. तो हुआ क्या, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था. एंड मेंटली मैंने उस चीज़ का इतना स्ट्रेस ले लिया कि मुझे लगा कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा. कि मैंने जितनी भी मेहनत करी है पास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स में, मैंने जितनी भी मेहनत करी है वो मेरी सारी वेस्ट जाएगी और मुझे फेल नहीं होना था. तो फेल होने का डर मैंने अपने माइंड में उस लेवल पर बैठा लिया, क्योंकि कभी पहले फेलियर देखा ही नहीं था लाइफ में. कि मेरी जो हेल्थ है वो और ख़राब ही हुई. इंस्टेड ऑफ ठीक होने की बजाय मेरी हेल्थ और ख़राब होती गई. तो डॉक्टर के पास गया मैं. डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी तो वो इतनी हैवी मेडिसिन दे दी कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी. मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया. नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया. हार्डली 1 घंटा मैं पढ़ाऊँगा. जिस दिन अकाउंट्स का एग्ज़ाम देकर आया था उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ पाया. तो जब सेकेंड एग्ज़ाम का दिन था तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा. आई क्राइड बिकॉज मैंने मेहनत बहुत करी हुई थी. तो मुझे था कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना है, बट मेरे को मेरे एफर्ट्स वेस्ट होते दिख रहे थे. तो मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाऊँगा. मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे, हम दोनों का सेंटर सेम था. हम एक साथ जाया करते थे, कभी मेरी बाइक पे कभी उसकी बाइक पे. तो मैंने उसको कॉल करवाया अपनी मम्मा से कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा एंड वो एग्ज़ाम देने चला जाए. तो उसने मुझसे बात करी. उसने कहा कि तेरा पहला एग्ज़ाम अच्छा गया है, तू अपने बाकी एग्ज़ाम्स दे दे. क्या पता तेरी पहले में एग्जामिशन आ जाए एंड तेरा एक पेपर तो कम हो जाएगा कि तू पेपर देने चल. उस टाइम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको 3 आवर्स बैठना ही बैठना है. आप 70 मिनट्स बैठे हो, आप 75 मिनट्स बैठे हो तो आप जा सकते थे. 75 मिनट्स बाद अलाउड था. 1 आवर 15 मिनट्स बाद आप जा सकते थे पेपर दे के. उसने सेकेंड और थर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी रखी थी. तो होता क्या था, 70 मिनट्स होते तो वो मेरे रूम के बाहर आके आवाज़ दे देता, साहिल आजा. एंड आई यूज़ टू सबमिट माई पेपर एंड मैं बाहर चले जाता था. सेकेंड एग्ज़ाम में भी यही हुआ, थर्ड एग्ज़ाम में भी यही हुआ. तो उसका लास्ट एग्ज़ाम था टैक्सेशन का. तो टैक्सेशन में मैंने सोचा कि लास्ट एग्ज़ाम है तो ये वाला एग्ज़ाम के अंदर पूरा 3 इयर्स बैठेंगे कि अब देखी जाएगी हेल्थ का जो होगा. आखिरी एग्ज़ाम में दे के निकलते हैं. तो समवेयर आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द एग्ज़ाम्स कि मेरा ग्रुप 1 तो क्लियर नहीं हो रहा. शायद अकाउंट्स में एग्जाम्शन आ जाए. टैक्सेशन का पेपर मेरा ठीक गया था, बट मैं श्योर नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. सो हमने थोड़े दिन का गैप डाल के तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दी.
कॉस्ट एफए मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था अपने फ्रेंड के साथ। तो जब रिज़ल्ट आया तो माई रिज़ल्ट वॉज पास। मेरा एग्रीगेट बना 241, अकाउंट्स में मेरे थे 93, कॉस्टिंग एफए मैंने अटेम्प्ट करा था 45 का, मेरा स्कोर था 45, लॉ में मेरे थे पूरे 40 एंड टैक्स में मेरे थे 63। तो मेरा ग्रुप 1 निकल गया। तो देन वी स्टार्टेड फॉर ग्रुप 2। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे, उसके इमीडिएटली 1 वीक बाद सीए के एग्ज़ाम्स थे। तो वी डिसाइडेड कि हम गैप डालेंगे, मैं 2013 में एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं देंगे। तो हम तीनों फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि नवंबर 13 में हम अपेयर होंगे। तो नवंबर 13 के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। नवंबर 13 में जब हम अपेयर हुए तो मेरा एक फ्रेंड का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सेकेंड फ्रेंड मैं 14 क्लियर, मेरा दोनों बार रह गया। इन थर्ड अटेम्प्ट आई ऑल्सो क्लियर। और जिस टाइम मेरा क्लियर हुआ था उस टाइम पे ITSM के सिलेबस में चेंज हुआ था, IT के सिलेबस के अंदर चेंज हुआ था। तो मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया नवंबर 14 में। फाइनली 3 अटेम्प्ट्स में मेरा इंटर निकल गया। आर्टिकलशिप हमारी 2013 में स्टार्ट हो गई थी। मई 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट था CA फाइनल। इन CA फाइनल मई 2016 मेरी क्लासेस थोड़ी लेट ख़त्म हुई थी, रिवीजन थोड़ी कम हो रखी थी। तो मैं श्योर नहीं था कि मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, सिंगल के लिए जाना चाहिए, बट मैंने बोथ भर दिए थे। मैं दोनों की रिवीजन कर रहा था, बट समवेयर आई नो कि मेरी उतनी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी। ग्रुप 2 की मेरी थी तैयारी, ग्रुप 1 की उतनी अच्छी नहीं थी। एग्ज़ाम्स दिए, मेरा टोटल बना सिर्फ 270। बोथ ग्रुप्स का टोटल था मेरा 217। एक ग्रुप में मेरे नंबर थे 106 और दूसरे ग्रुप में मेरे नंबर थे 111। किसी में पास नहीं था। और मेरा सबसे लोवेस्ट स्कोर जो गया था वो गया था इसका में मेरा स्कोर था सिर्फ 9। मेरे साथ इसका एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि मैं ब्लैंक हो गया था। मैं पेपर देखते मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ भी नहीं आता, एंड मेंटली आई गिव अप इन एग्ज़ाम। मतलब मैं पहले भी ग्रुप 1 मेरे को देख के पता लग गया था क्लियर नहीं हो रहा। ग्रुप 2 भी मेरा कॉस्टिंग अच्छा तैयार करा हुआ था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग पेपर नहीं गया। फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे फाइनल के, तो मॉक टेस्ट भी नहीं दे रखे थे। तो इन शॉर्ट मेरी तैयारी में कमी थी, सो मेरा नहीं निकला। लेकिन इसका में 9 मार्क्स वो तो शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गया था। सो समहाउ देन आई डिसाइडेड कि इस बार सिर्फ ग्रुप 2 देंगे नेक्स्ट टाइम। ग्रुप 1 को मैंने ड्रॉप करा। मैं 16 में के बाद नवंबर 16 में मैंने सिर्फ ग्रुप 2 दिया। इसका में मेरा स्कोर आया 13। मई 17 इसका का स्कोर था 17। सो हो क्या रहा था कि इसका मेरे लिए बर्डन बन गया था। मैं तैयारी कर रहा था, रिवीजन भी कर रहा था, लेकिन इसका में मैं पास ही नहीं हो रहा था। इसका में मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा था, और इसका के पेपर देने के बाद ही मुझे पता होता था मेरा ग्रुप नहीं निकल रहा, एंड आई यूज्ड टू गिव अप। व्हेन आई एम सेइंग आई यूज्ड टू गिव अप, मैं ये इस वे में कह रहा हूँ कि मैं फाइट बैक भी नहीं करता था। मैं दोनों पेपर देने जाता था अगले। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर देने ही नहीं गया, मैं पेपर देने गया, मैंने सारे पेपर दिए, लेकिन मैं फाइट बैक भी नहीं करता था एग्जामिशन के लिए। समवेयर मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मैं इस बार फेल हूँ, मेरा ग्रुप नहीं निकल। इस तरीके करके 3 अटैम्प्ट निकल गए। नवंबर 17 नो चेंज। हाँ, बस जो चेंज नवंबर 17 के बाद आना शुरू हुआ कि मेरा कॉस्टिंग का स्कोर बढ़ना शुरू हो गया था। मैं 50s में एंटर कर चुका था कॉस्टिंग में। मेरा कॉस्टिंग में मैंने 53 का स्कोर देखा। देन नेक्स्ट अटैम्प्ट कॉस्टिंग के अंदर मेरा 55 क्रॉस करा, 57 या 58 थे मेरे। फिर एक अटैम्प्ट में 59 आए। तो मई 18 में भी फेल, देन नवंबर 18 फेल। मई 19 में मुझे फर्स्ट एग्जामिशन मिली, दैट वाज इन कॉस्टिंग विद स्कोर ऑफ 60। अब मई 19 तक की जो कहानी थी, उस टाइम में ये चीज़ भी रही, मैंने बीच में दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करा। नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 3-4 बार मैंने दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर किया। लेकिन एग्ज़ाम से कभी 1 वीक पहले, एग्ज़ाम से कभी 1 मंथ पहले मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मैंने ग्रुप 1 नहीं दूंगा। कारण सिर्फ एक था कि जब मैं इसका उठाता था मुझे कुछ याद ही नहीं आता था। आई वॉज लाइक यार इसका की मेरी तैयारी नहीं है, और मैं बाकी पेपर तो शायद कर लूँगा, बाकी की तैयारी कर रखी होती थी अच्छी, लेकिन इसका मुझे याद ही नहीं आता था। तो इसका का फेयर इतना बैठ गया मेरे माइंड में कि मुझे लगा कि अगर मैंने इसका नहीं पढ़ी तो मैं इसका में फेल हो जाऊँगा, मेरा ग्रुप 2 जाएगा, और मैं उस जगह में ग्रुप 1 भी छोड़ देता था। बीच में एक अटैम्प्ट में मैंने ग्रुप 1 दिया, बोथ ग्रुप दिए थे साथ में,
बट मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मई 19 ख़त्म हो गया, नवंबर 19 अब मुझे था मेरे को सिर्फ 3 पेपर देने हैं। मुझे सिर्फ 140 स्कोर चाहिए 3 पेपर्स में। इसका मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, मुझे पता था बाकी पेपर मेरा स्कोर आ जाएगा तो मेरा ग्रुप निकल जाएगा। रिज़ल्ट आया नवंबर 19, मेरा स्कोर था 193, इसका में मेरे मार्क्स थे 33। डिफरेंस था 7 मार्क्स का इसका में और 7 मार्क्स का ही एग्रीगेट। मैंने आरटीएस से कॉपी मंगाई। मेरी कॉपी आरटीएस से काफ़ी लेट आई बिकॉज कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। जब अप्लाई करा था समवेयर टाइम लग गया वहाँ पर, तो मुझे मेरी कॉपी जो है बहुत लेट मिली थी आरटीएस से। डिस्क्रिपेंसीज थी मेरी कॉपीज़ में, और बाय द टाइम मैंने वो डिस्क्रिपेंसीज को नोट करा, लॉकडाउन जो है वो अनाउंस हो चुका था। उसके नेक्स्ट वीक ही लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने डिस्क्रिपेंसीज जो भी थी मैंने मेल डाल के, जहाँ जहाँ मैं मेल कर सकता, जिन टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकता था, मैंने हर वे में कॉन्टैक्ट करा। आईसीआई में जहाँ तक मैं जा सकता था मैंने लेटर्स लिखी, मैंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखी, वाइस प्रेसिडेंट सर को मैंने लेटर लिखी, मैंने टीचर से बात करी, बहुत सारी मैंने इसका की फैकल्टी से बात करने की कोशिश करी, बट समहाउ कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया। एक फैकल्टी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी वहाँ पे, बट समवेयर कुछ सोल्यूशन अल्टीमेटली उसका निकला नहीं एंड मेरा पेपर का कुछ हो नहीं सका। सो दैट डीमोटिवेटेड मी अ लॉट, बिकॉज मुझे था उस अटेम्प्ट में मैं पास हूँ। नवंबर 19 जब मैं पेपर दे के आया था, मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा ग्रुप 2 क्लियर है, मेरा इसका मैं इस बार पेपर ऐसा मैंने करा है, मेरे 40 आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो समय मेरे को हो गया था यार, अब मैं इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था कि लग रहा था कि लाइफ में भी कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कि कभी सीए बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारे थॉट्स चलते थे माइंड में और काउंटलेस थॉट्स होते थे। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहा था, मतलब मेरे को वर्ड्स भी नहीं मिलते थे कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ। इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता था। बैक एंड में हर बार ये चीज़ हो रही थी यार कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, कि अब जाके पहली बार जाके पेपर ऐसा हुआ था कि जब मुझे लग रहा था कि 40 आ जाएंगे और तब भी डिस्क्रिपेंसीज निकल आई। तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ दैट स्टेज, बट समहाउ आई मैनेज टू कम आउट ऑफ दैट स्टेज। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे सीए बनने में, स्पेशली माई मदर एंड फादर। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे सीए बनने में। व्हेन आई फेल्ड फॉर द सेकेंड टाइम, जब सेकेंड अटैम्प्ट दे दिया था, अभी रिजल्ट आना था, समवेयर पता तो लग गया था कि ग्रुप जो है वो क्लियर नहीं हो रहा मेरा। तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा। आई स्टार्टेड टीचिंग क्लास 11th एंड 12th, कॉमर्स अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया कि बिकॉज दैट वाज द एज व्हेन आई शुड हैव बीन अर्निंग। तो 25 का मैं हो चुका था ऑलमोस्ट, नाउ आई एम 28 राइट नाउ। तो मुझे दिख गया था कि यार कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। सो आई जस्ट स्टार्टेड माई कोचिंग सेंटर एंड मुझे अब 5 years हो चुके हैं ऑलमोस्ट कोचिंग लाइन में। देन उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन एंड देन नेक्स्ट टाइम वॉज नवंबर 20। नवंबर 20 के लिए मैंने दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करा। मेरा एफआर अच्छा गया, मेरा एसएफएम अच्छा गया। एफआर में मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा, एसएफएम में मेरे को था शायद एग्जम्पशन आ जाएगी। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था रेदर एसएफएम का, बट ऑडिट का जब मैंने पेपर दिया तो हिस्ट्री रिपीटेड। जो मेरे साथ इसका में हो रहा था वो चीज़ मेरे साथ ऑडिट में हो गई। मैं ब्लैंक हो गया। मैं पहले ही 15 मिनट्स में मुझे दिख गया कि मेरे को इस पेपर में 40 भी नहीं आ रहे एंड मेंटली मैं हार गया था वो बैटल। मेंटली मैं मेरे को हो गया कि मेरा ग्रुप 1 अब नहीं निकलता। मतलब इतना स्ट्रेस ले लिया मैंने उस 15 मिनट्स में ही कि उस 3 घंटे में कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाया। तो मुझे पेपर दे के आके ये पता था कि मेरा ग्रुप जो है वो नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा मैं करूँ तो क्या करूँ। घर में तो ये था कि 2 ग्रुप दे रहा हूँ, फ्रेंड्स को भी यही पता कि 2 ग्रुप दे रहा हूँ, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया मेरे पे। तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी को बताऊँगा नहीं कि मेरा पेपर कि मैं लॉ नहीं पढ़ रहा। मैं क्या करूँगा, मैं घर जाके लॉ की जगह मैं सेकंड ग्रुप की अपनी रिवीजन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप पढ़ रखा है, 3 ही पेपर हैं। इसका मैं टाइम गैप भी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि अगर लॉ का पेपर नहीं दूंगा तो इसका मैं टाइम गैप मिल जाएगा मुझे, और इसका मैं अगर नंबर आ गए बाकी में मैं नंबर ले आऊँगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे। तो मैंने जाके इसका डीटी और आईडीटी का प्लान बनाया और मैंने समवेयर एक प्लानिंग प्रॉपर कर ली कि मैं स्टार्ट करूँगा। बट कहते हैं ना कि माइंड इज़ अ पावरफुल वेपन। मैंने इतना प्रेशर ले लिया उस चीज़ का कि
अल्टीमेटली आई ऑप्टेड आउट। नेक्स्ट डे मैंने ऑप्ट आउट कर लिया। लॉ के एक दिन पहले मैं ऑप्ट आउट कर चुका था इवनिंग में। तो उसके नेक्स्ट डे मेरे एक फ्रेंड की मैरिज थी, मैंने वो अटेंड करी। बट जिस दिन मैंने ऑप्ट आउट करा, उस दिन जब मैंने अपने फादर को बताया, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने अपने फादर के फेस पे एक वो देखा कि मुझे वर्ड नहीं आ रहा इस टाइम मेरे माइंड में, आई कैन से डिससेटिस्फेक्शन। कि उस टाइम पे जो मेरे फादर के एक्सप्रेशन थे, उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं करा, बस मतलब एक उनके माइंड में था कि यार शायद वो ये सोच रहे थे यार दे देता, कि इसको ट्राई तो करता, क्या पता क्लियर ही हो जाता। मेरे फादर ने मेरे से आज तक मार्क्स नहीं पूछे, आज तक मार्क्स नहीं पूछे मेरे से। मैंने जितने अटैम्प्ट दिए नवंबर 20 से पहले, मैं बस रिजल्ट बताता था कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। मेरे फादर ने हमेशा एक ही चीज़ बोली कि कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं, तू तैयारी करते रह, तू मेहनत कर, अगली बार हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तूने टेंशन नहीं लेनी। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे सी बनने में। मैं जितनी बार फेल हुआ, अगर मैं उठ पाया हूँ हर एक फेलियर से, तो उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाता। मैं अगर सीए बना हूँ उनके सपोर्ट के साथ ही बना हूँ। फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा है, सीनियर का भी रहा है, लेकिन जो सपोर्ट मेरी फैमिली ने दिया है वो वैसा सपोर्ट मुझे लगता है हर एक सी स्टूडेंट को शायद नहीं मिल पाता। मेरे फादर ने कभी आज तक मेरे से मार्क्स नहीं पूछे। समवेयर जब मैंने ऑप्ट आउट करा ना, आई वॉज गिल्टी। मैंने कहा ये मैंने क्या किया यार, अप्लाई कर दिया ऑप्ट आउट के लिए। उसके बाद मुझे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो वही गलती कर दी कि मैंने फाइट बैक भी नहीं करा। प्लस जब मैंने अपने फादर का फेस देखा, जब उनको पता लगा कि ऑप्ट आउट करा है, मैंने ऑप्ट आउट कर दिया है, तो जब मैंने अपने फादर का फेस देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने फादर का फेस, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ ना, मैं वैसा फेस अपने फादर का दोबारा नहीं देखना चाहता। ही वॉज नॉट हैप्पी, मतलब समवेयर डिससेटिस्फाइड थे। मतलब मैं वर्ड्स, अब मेरे पास इस टाइम वर्ड्स नहीं है कि मैं वो एक्सप्रेशन जो मेरे फादर का, उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं करा, उन्हें तब भी मेरा साथ दिया जब मैंने ऑप्ट आउट किया। बट आउट ऑफ गिल्ट आई क्राइड दैट नाइट इन फ्रंट ऑफ माई फादर, आई क्राइड। और मेरे फादर बहुत इमोशनल है, वो ज़्यादा इमोशन शो करते ही नहीं है सामने, बट ही इज़। सो जब मैं रोया, मेरे फादर की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन बस मैंने सोच लिया सोने से पहले कि नो मैटर व्हाट, अब मुझे सीए बनना ही बनना है। बहुत हो गया, मतलब वो मैं कह सकता हूँ वो दिन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि मेरे को उस दिन एक ऐसी मोटिवेशन मिल गई कि मुझे और किसी के लिए ना सही, मुझे अब अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर के लिए, अपने फादर और अपने ब्रदर के लिए सीए बनना है। चाहे मैं कल को सीए वाला काम कोई करूँ ना करूँ, बट मुझे अब तो सीए बनना है। अब जनवरी 21 में अटैम्प्ट था, ऑप्ट आउट करा हुआ था, जनवरी 21 में हम अपेयर हो सकते थे। मैंने नेक्स्ट 53 डेज थे, टू बी एक्यूरेट, मैंने नेक्स्ट 53 डेज में पूरी जान लगा दी। मैं जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ा। कोचिंग सेंटर मेरा तब भी चल रहा था, मैं तब भी क्लासेस ले रहा था। दिसंबर 31 तक मैंने क्लासेस ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टाइम पढ़ाई में था, ऐसा नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस भी ले रहा था और खुद भी पढ़ रहा था। बट मैं टाइम वेस्टेज मैंने बंद कर दिया था। मैंने अपने आप को काइंड ऑफ कट ऑफ कर लिया था बाकी दोस्तों से। मैं सिर्फ उन दोस्तों के टच में था जिनके जनवरी में एग्ज़ाम थे, और मेरी अगर उनसे कन्वर्जेशन हो भी रही थी, दैट वाज ओनली रिगार्डिंग स्टडी। और अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा काम आ गया अनअवॉइडेबल है कि हाँ, कि वहाँ पे ज़रूरत है ही, बस मैंने वहाँ बात करी। इंस्टाग्राम पे मैं शुरू से इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है इंस्टाग्राम यूज़ करना। फेसबुक आजकल वैसे ही कोई नहीं चलाता। टेलीग्राम मैंने अवॉइड करा, ट्विटर मैंने अवॉइड करा। मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ करनी शुरू कर दी थी कि मैं फ़ोन को यूज़ ही ना कर पाऊँ। लॉक हो जाता था मेरा फ़ोन, मैं टाइमर लगा देता था, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था। जिस टाइम मैं पढ़ रहा होता था मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था। जिस मर्जी का फ़ोन आ जाए, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठाता था या अपने ब्रदर का उठाता था। बाकी अगर किसी का फ़ोन मैं अटेंड करता था या कॉल बैक करता था, दैट वाज ओनली ड्यूरिंग माय ब्रेक टाइम। तो जब मैंने अपेयर हुआ मैं जनवरी 21 में एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स देने के बाद मुझे ये पता था मेरा ग्रुप 2 100% क्लियर है। ग्रुप 1 में मुझे डाउट था सिर्फ लॉ के एग्ज़ाम में कि शायद लॉ में 40 नहीं आएंगे। रिज़ल्ट आया, मेरा स्कोर था 383। दैट वाज माय बेस्ट एग्रीगेट इन ऑल द अटेम्प्ट्स। मेरा ग्रुप 2 का स्कोर 207 था।
एंड 176 था मेरा ग्रुप 1 में। लॉ में मेरे थे 35। बाकी सब में मैं पास था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 40+ थे। तो मेरा इस वे में ग्रुप 2 निकल गया। जब एक बार ग्रुप 2 निकल गया, मुझे वो मोटिवेशन मिल गई। जब रिज़ल्ट आया, मैं उस दिन भी बहुत रोया। मिक्स इमोशंस चल रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने अपनी मार्केट में पास देखा था। मैं भी रोया। एक तो रिज़ल्ट बहुत लेट आया था, तो एक पेशेंस का जो लेवल है वो ख़त्म हो चुका था। रात के लगभग 9:30 9:40 हो रहे थे जिस टाइम पे रिज़ल्ट आया, तो पेशेंस ख़त्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ ये भी फील हुआ कि यार 383 आ गए, लॉ में 35 हैं, शायद थोड़ी सी और मेहनत कर लेता या शायद थोड़ी सी और कोशिश करी होती तो शायद मैं सीए ही बन गया होता। बट मेरे को वहाँ पर एक मोटिवेशन मिल गई थी कि अब मैं सीए हूँ, अब मेरी सीए क्लियर है, अब मैं बन ही जाऊँगा। देन इट वॉज जुलाई अटैम्प्ट में भी वो चीज़ चली। पहले 8 डेट्स आई, फिर पोस्टपोन हुए। तो जुलाई में जब अटैम्प्ट दिया, मेरा एफआर का पेपर ठीक गया था। मेरा एफआर का पेपर, मैं बोल रहा हूँ ठीक गया था, बट अंदर से मैं जानता था कि एफआर में थोड़ी सी कमी रह गई। कमी मेरी ये रह गई थी कि मेरी स्पीड कम रह गई थी एफआर में। एफआर में मेरा अटेम्प्ट ही 58 मार्क्स का पेपर हुआ था, और मैंने एफआर की तैयारी इस लेवल की कर रखी थी कि मुझे था एफआर में मेरी एग्जामिशन आएगी। तो थोड़ा सा तो मेरा मोराल डाउन हो गया था आफ्टर एफआर एग्ज़ाम, कि मेरे को मेरा डाउट आ गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि सिर्फ 58 का अटैम्प्ट हुआ है। अगर बाई चांस भी कोई क्वेश्चन गलत निकल आया, और बड़ा क्वेश्चन गलत निकल आया, तो हो सकता है 40 भी ना बने। तो दिक्कत तो हो गई थी एफआर के बाद। लेकिन मेरी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। मैं जब भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता हूँ, मेरा फोकस रिटर्न प्रैक्टिस में रहता ही रहता है। शायद वही कारण था, मेरा इंटर में मैंने 93 देखा है अकाउंट्स में। मेरा कॉस्टिंग में बहुत बार 55 से 60 के बीच में स्कोर रहा। तो मुझे ये पता था कि मेरी रिटर्न प्रैक्टिस है, तो शायद जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो ठीक है। नेक्स्ट पेपर वो एसएफएम। मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे चेंज लेकर आया था, मैं बस अपने माइंडसेट में चेंज लेकर आया था। एफआर का पेपर ख़त्म हुआ, मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं करा हाउ माई एफआर वेंट। हाँ, मैं घर वालों से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरा जैसा पेपर होता था, मैं मम्मी पापा को सच बताता था कि मेरा पेपर अच्छा गया, मैं इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरा पेपर ठीक हो गया। अगर बेकार गया तो मैं सीधा बोलता था मेरा पेपर बेकार गया, कि मुझे लग रहा है कि शायद से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मे बी 40 ना बन पाए। जो सिचुएशन होती थी मैंने हमेशा सच बोली, घर वालों से मैंने वो चीज़ नहीं छुपाई। तो एसएफएम का पेपर आया। एसएफएम के पेपर में अभी मेरी रिवीजन पूरी नहीं हो पाई थी 1.5 दिन में। मैंने मयंक कोठारी सर ने क्या करा हुआ था, एक ऑडियो डाल रखी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। 2 मिनट की ऑडियो, जैसे पेपर से 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले सर ने डाली थी। मैं बस वो ऑडियो सुनिए। सर ने बोला था कि इस टाइम पे अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी रिवीजन पूरी हुई है या नहीं हुई है। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो याद नहीं है, बट सर ने कहा चाहे आपके 3 चैप्टर रिवाइज नहीं हुए या 4 चैप्टर मान लो रिवाइज नहीं हुए, सब चीज़ इग्नोर करो। जितना पढ़ा है बहुत है, बस पेपर में अपना बेस्ट दो, मैक्सिमम मार्क्स का अटैम्प्ट करो। कुछ तो पढ़ रखा है पहले, तो आप हर एक क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट ज़रूर करके आओ। मैंने बस उस चीज़ को ध्यान में रखा। मैं पेपर में गया, मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स में जब पेपर देखा, तो पेपर देख के ये समझ में आ गया यार ये पेपर तो आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रखे थे। मैंने सिर्फ पीएम आरटीपी एमटीपी मैं यही फॉलो कर रहा था। पीएम आरटीपी एमटीपी मैं कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने किसी और ऑथर की बुक फॉलो नहीं करी है। व्हेन इट कम टू रिवीजन, मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने कि किसी और टीचर्स की बुक नहीं ली या किसी और ऑथर की बुक नहीं ली या और कोई बुक देखी भी नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा। बट येस, व्हेन इट कम टू रिवीजन, तो मैं एंड मोमेंट जब राइटिंग प्रैक्टिस मेरी चल रही होती है, मैं सिर्फ पीएम आरटीपी एमटीपी, हाँ रेफरेंस के लिए शायद बुक रख ली साइड में कि हाँ कि अगर कोई सोल्यूशन है मुझे पीएम में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पीएम का मुझे नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बुक में है वहाँ से देख लिया। बट पीएम आरटीपी एमटीपी मैंने इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं करता मैं। तो पेपर देखा, पेपर देख के ये समझ में आ गया पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है। तो मेरे को ये पता था कि मेरे को पॉजिटिव माइंड से का पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये पेपर देख के समझ में आ गया कि पेपर में चेकिंग लीनियंट होगी, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए डिफ़िकल्ट है। सबके लिए सेम पेपर आया, सिर्फ मेरे लिए ऐसा पेपर नहीं बना। जितने ओल्ड कोर्स वाले हैं सभी को सेम पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर बात थी दैट हाउ आई अप्रोच द पेपर। मैंने पेपर में सबसे पहले वो चैप्टर्स ढूंढे जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं।
म्यूचुअल फंड, डिविडेंड डिसीजन, लीजिंग, फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया। तो जो मेरे को लगता था ना कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि जो मुझे लगता था कि क्वेश्चंस, जिन चैप्टर्स की मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, जो मुझे पता था मैं सही कर दूंगा पेपर में क्वेश्चन, मैंने उनके क्वेश्चन ढूंढना शुरू करे। सिक्योरिटी एनालिसिस, तो मैंने इन सब के क्वेश्चन ढूंढना शुरू करे। मैंने मार्क कर लिया, मैंने सिर्फ 15 मिनट्स में एक काम करा, मैंने सिर्फ ऑर्डर डिसाइड करा कि पहले क्वेश्चन मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट एक साथ करने हैं, नहीं। मुझे अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट आते थे और मैं कॉन्फिडेंट था कि वो 2 पार्ट मैं बिल्कुल सही कर सकता हूँ, या सेकंड क्वेश्चन के अगर मान लो 2 पार्ट से या 3 पार्ट से अगर मुझे था कि नहीं मैं फर्स्ट पार्ट मेरे को अच्छे से आता है, सेकंड नहीं आता, तो मैंने क्या किया, जो पार्ट्स मुझे आते थे मैंने पहले से वो पार्ट करे और बाकियों के लिए मैं जगह छोड़ता गया बीच बीच में। मेरे को आइडिया तो मिल गया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन 3 पेज में आ जाएगा, ये 4 पेज में आ जाएगा, मैं जगह छोड़ता गया। और जो जो पार्ट्स मेरे को लगता था मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ अच्छे से, मैंने उनको अटेम्प्ट करा। तो मेरे को 32 मार्क्स का पेपर ऐसा मिल गया जो मुझे लग रहा था यार मैं बिल्कुल सही कर सकता हूँ। और जब आंसर्स आने शुरू हुए, मुझे आंसर देख के जज हो रहा था हाँ यार ये मेरा आंसर सही है। जब 32 मार्क्स मिल गया, देन मैंने अगले 8 के लिए गया, नेक्स्ट 20 के लिए गया। बेसिकली मैं पहले 40 टारगेट करा, 40 के बाद मैंने 60 टारगेट करा, 60 के बाद 80 टारगेट करा, एंड मेरा अटेम्प्ट हुआ 88 मार्क्स का। कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे भी थे जो मुझे भी नहीं आते थे, बिल्कुल आइडिया नहीं था। यहाँ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया का क्वेश्चन मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या स्टेप्स फॉलो करूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं आता था वो क्वेश्चन मुझे। तो 88 का अराउंड मेरा अटेम्प्ट रहा। मेरा SFM में स्कोर है 70। तो मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा अपनी तैयारी में, बस मैंने अपनी अप्रोच जो है वो चेंज कर ली थी। और मेरे को ये अप्रोच समझ में आ गई थी नवंबर 20 के बाद। नवंबर 20 ऑडिट एग्जाम में मेरे साथ जो हुआ था वो था कि मैं माइंडसेट में ही मैं पहले हार गया था, बैटल हार गया था। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि असली बैटल आपकी कहाँ शुरू होती है, उस 15 मिनट्स में, उस 3 आवर्स में। आपने पहले कितना पढ़ा, आपकी कितनी रिवीजन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उस 3 आवर्स में आप क्या कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच आपको करना है हर एक सिचुएशन में, हर एक पेपर में। आपका पिछला पेपर कैसा गया मैटर नहीं करता, हो गया जो हो गया, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपका पिछला पेपर अच्छा नहीं गया, आप उसके बारे में सोचने में लगे हो, डिस्कशन करने में लगे हो। सिर्फ एक चीज बताओ, आप उसके बारे में डिस्कस करके क्या उसका स्कोर चेंज कर सकते हो, अपनी मार्कशीट चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इट इज नॉट वर्थ इट टू स्पेंड टाइम ऑन डिस्कशन ऑफ दैट पेपर, या उस पेपर के बारे में सोचना। मैंने नवंबर 20 के बाद जब भी अटेम्प्ट दिया, चाहे जनवरी 21 दिया, चाहे मैंने नेक्स्ट पेपर दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया जुलाई 21 जिसमें मेरा क्लियर हुआ, जो पेपर हो गया मैं उसका मैं डिस्कस ही नहीं करता था। मैं अपने माइंड को रिलैक्स करता था, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनता था, मैं थोड़ा सा सो लेता था, 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाता था, प्लानिंग करता था अगले पेपर में मुझे तैयारी कैसे करनी है, डेट दिन को कैसे मैनेज करना है, एंड स्टार्ट कर देता था। मेरा कोई बहुत ज़्यादा IQ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या रैंक होल्डर नहीं हूँ। मैंने फेलियर्स देखे हैं, तो मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है फेलियर्स की। तो जब आप फेल होते हो आपको कैसा लगता है, मैं एक बार नहीं, मैं 8 बार उस चीज़ से निकला फाइनल में। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि वॉट यू ऑल मस्ट बी गोइंग थ्रू। जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे होंगे, आप नेगेटिव हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है आप शायद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो लोगों को, क्योंकि हर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि CA क्लियर हुई नहीं हुई। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, दुनिया की परवाह नहीं करनी, जो मैटर करता है वो सिर्फ ये मैटर करता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना, और किसी के लिए CA बनो ना बनो, उनके लिए CA ज़रूर बनना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करना है हर एक पेपर को, हर एक चीज़ को। तैयारी के टाइम पे आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। जो दोस्त हैं या लोग जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, अवॉइड दोज पीपल। जो आपके सच्चे दोस्त हैं, आप उनसे 2 महीने 3 महीने कम बात करोगे, नहीं भी बात करोगे ना, तो वो आपके दोस्त दूर नहीं हो जाएंगे। जो आपके सच्चे दोस्त हैं वो आपके साथ रहेंगे। सो आई विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पेपर वाज ऑडिट। ऑडिट का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था। मेरा थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शुरू से ऐसा रहा है, मेरा थ्योरी में नंबर नहीं आते, मेरे प्रैक्टिकल में नंबर होते हैं, और वो मेरे रिजल्ट में भी दिखा। ऑडिट में मेरा स्कोर है 40। देन वॉज लॉ का पेपर मेरा अच्छा गया था, मुझे लग रहा था 55 प्लस स्कोर रहेगा, कुछ 50s में स्कोर रहेगा, 60 तो नहीं मैं सोच रहा था, 50s में स्कोर लग रहा था मुझे। मेरा स्कोर है 43।
मैंने चेंज क्या करा, मैंने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करा, अपनी अप्रोच चेंज करी, मैं सिर्फ पॉजिटिव रहा। मैंने कहा मेरा क्लियर है, मैं पास हूँ। मैंने नेगेटिव थॉट्स को अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। अगर आ भी रहे थे, मैं पॉजिटिव थॉट्स इतने ले आता था कि मुझे ये हो कि मेरा क्लियर ही है। देन रिजल्ट का दिन आया, तो आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस दैट हाउ आई फेल्ट दैट डे। जब मैंने अपनी मार्कशीट में पास देखा, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट। मेरे जो 10 साल थे ना, 10 सेकंड में मेरी आंखों के सामने आ गए। मेरी एक एक मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन लेटर सीपीटी से लेकर मेरी उस मार्कशीट तक, जैसे मेरे 10 साल मेरे पूरे 10 सेकेंड्स में मेरे सामने आ गए। इतना इमोशनल हो चुका था मैं, बस रिजल्ट देख के मैं सिर्फ रो रहा था। जब रिजल्ट आया मैं सिर्फ रो पड़ा। मैं उस दिन जितना रोया हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं रोया। मैं अपनी लाइफ में उतना कभी नहीं रोया जितना मैं उस दिन रोया। मैं कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, बिकॉज जो चीज़ मैं चाह रहा था मुझे 10 साल बाद मिली थी। मैंने मम्मा को फ़ोन करा। मुझे अपनी मम्मा को बताने में कि मैं सीए बन गया 4 अटेम्प्ट लगे। मैं इतना रो रहा था, वर्ड्स नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से। आई वॉज लाइक कि मम्मा मैं सीए बन गया, और उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वर्ड्स जो थे मेरे मुंह में रह रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली मम्मा को समझ में आया। मैं ऑफिस में ही था, अपने कोचिंग सेंटर में था, तो मेरे स्टाफ में से ही कोई साथ था मेरे उस टाइम। तो मम्मी ने बोला तेरे पास कोई है तो उसको फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन दे दिया, तो उसने बोला कि आंटी भैया सीए बन गए। बस उसके बाद मेरी मम्मा का रोना चालू। मैं बहुत रोया। मेरी मम्मी ने इमीडिएटली फ़ोन करा मेरे पापा को। तो मेरे पापा और मेरा भाई, मेरा जहाँ ऑफिस है उनकी, मेरे पापा और भाई दोनों बिजनेस में हैं, बिजनेस लाइन में है। तो 9 सेक्टर में ही है मेरा कोचिंग सेंटर, 9 सेक्टर में उनकी शॉप्स हैं। विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरे पापा और भाई मेरे ऑफिस में थे, मेरे कोचिंग सेंटर में थे। मैं पहले अपने भाई से मिला, वो पहले पहुंचा था। मैंने उसको हक करा, मैं बहुत रोया। देन पापा से मिला, हक करा पापा को, बहुत ज़्यादा। मैं अपने पापा को उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं बस उनके गले लगा और मैं आई वॉज लाइक कि यार मैं छोड़ ही नहीं रहा था। मैं पापा के गले लग के बहुत रोया। मेरे पापा रोने लग गए। तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था हमारी पूरी फैमिली के लिए, बिकॉज बहुत टाइम बाद सभी वेट कर रहे थे। फीलिंग्स वो थी कि मैं सीए नहीं बना, मेरे पापा सीए बन गए, मेरी मम्मा सीए बन गए, मेरा भाई सीए बन गया। और वो मोमेंट ऐसा होगा ना दैट यू विल रिमेंबर फॉर एवर। अनकैप्चर्ड मोमेंट था, बट दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर। और सीए आप लोगों ने स्टार्ट करी है ना, कंप्लीट जरूर करना वो जर्नी। फॉर दैट डे मैं आपको ये चीज़ कर रहा हूँ, द मोमेंट आपके माइंड में आता है ना कि अब आपसे नहीं होगा या शायद आप नहीं बन पाओगे, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आप वो दिन इमेजिन करो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो रहे हो, और आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, या जो उस टाइम पे इमोशंस फ्लो कर रहे होंगे उनके, जब आप उसको इमेजिन भी करोगे ना, आपको जो मोटिवेशन मिलेगी उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। मेरी जो 10 इयर्स की जर्नी है, आपको शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शायद 3 हफ्ते मोटिवेट रख सकती है, बट जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि आपको सीए बनना ही है, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपको सीए बनना ही है, तब तक आप सीए नहीं बन पाओगे। मैंने अंदर ठान लिया था नवंबर 20 अटेम्प्ट के बाद, अब जो मर्जी हो जाए मुझे सीए बनना ही है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए सीए बनना है, बिकॉज मुझे अपने फादर का फेस दोबारा वैसे नहीं देखना था। मैं बोला कि मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी मेरे फेलियर्स पे हमेशा सपोर्ट करा है, ऑप्ट आउट भी करा, वो गुस्सा नहीं हुए। बट एक डिससेटिस्फेक्शन जो उनके फेस पे उस दिन थी ना, मैं बस उनके फेस पे वो डिससेटिस्फेक्शन दोबारा नहीं देखना चाहता था। तो आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए, ऑल यू नीड इज जस्ट वन रीज़न दैट मोटिवेट्स यू कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको सीए बनना है। बस वो रीज़न ढूंढ लो, और वो रीज़न और कोई नहीं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी वो फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है इतने टाइम से।
सीधी सी बात है यार, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो आपका कोई पहला अटेम्प्ट तो है नहीं, दूसरा अटेम्प्ट नहीं, तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। और मैं कहता हूँ अगर मैं सीए बन सकता हूँ, कोई भी सीए बन सकता है। अगर मेरे नाम के आगे सीए जुड़ चुका है ना, अगर मैं 10 अटेम्प्ट में सीए बन सकता हूँ तो आप भी सीए बन सकते हो यार। बस अपना बेस्ट देना है। जब आप तैयारी कर रहे हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो, अगर आईसीआई ने परसेंटेज कम रखी तो, आप ये सोच रहे हो कि यार अगर पासिंग परसेंटेज बोथ ग्रुप की देखे तो फाइनल की सिर्फ 1.54% समथिंग है, इंटर की तो इन्होंने ओल्ड में सिर्फ 0.66% रखी है। अरे मैं कहता हूँ चाहे पासिंग परसेंटेज 0.02% क्यों ना हो, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना ओल्ड कोर्स में बोथ ग्रुप में सीए बन रहे हो, वो आप क्यों नहीं, वो आप भी तो हो सकते हो। अगर आप उस सिचुएशन को सोच के, आप उन चीज़ों को सोच के नेगेटिव हो रहे हो या ये चीज़ सोच रहे हो आपका क्लियर नहीं हुआ तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, देन हाउ विल यू क्वालिफाई? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं दे विल ओवरटेक यू। माइंड को आपको कंट्रोल करना है, ना कि अपने माइंड को कंट्रोल करने देना है। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी होगी कि मैं सीए बनूंगा या मैं सीए बन जाऊंगी और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, आप और इसमें मैं क्लियर हूँ। आपको तैयारी के टाइम में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप 1.5 दिन में पढ़ रहे हो तब भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप वो 3 घंटे में पेपर दे रहे हो तब भी आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, इवन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया तब भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप पॉजिटिव ही सोचो ना। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं ये दोनों, बट मैं, एक बुक है द पावर ऑफ माइंड एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एक है द पावर ऑफ थिंकिंग। मैंने ये दोनों बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बट मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ इन दोनों चीज़ों में। आप सबकॉन्शियसली जो चीज़ बिलीव करते हो ना कि ये होगी, वो चीज़ हो जाती है। मैंने सबकॉन्शियसली बिलीव करा कि मैं सीए हूँ इस बार, मैंने पॉजिटिव सोचा। आप सोच के देखो मैं कितने बड़े रिस्पेक्टर में था, मेरा एसएफएम का पेपर अच्छा गया था, डिस्पाइट ऑड पेपर था, बट मुझे पता था मेरा एसएफएम अच्छा गया है, मेरा लॉ अच्छा गया था। मेरे को ऑडिट में 40 का डर था और एफआर में मेरा सिर्फ 58 का अटेम्प्ट था, तो मैं रिस्पेक्ट में पूरा था। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता था कि मैं इस बार सीए बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि वहां पर दो फैक्टर आ गए थे, एक एफआर और एक ऑडिट। ऑडिट में 40 आना बहुत ज़रूरी हो गया था और एफआर में एक्यूरेसी आनी बहुत ज़रूरी हो गई। अगर कहीं पर भी गड़बड़ हो जाती तो मैं शायद एक अटेम्प्ट और दे रहा होता। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहा कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, कि मेरे ऑडिट में 40 भी आ जाएंगे और मेरा पेपर ठीक भी होगा। मैंने अपने माइंड में एक बार नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया कि यार अगर ऑडिट में 40 ना आए तो, अगर मेरा एक्यूरेसी ना निकली एफआर में तो। आपको तैयारी ही उस लेवल की करके चलना है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपका स्कोर आएगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। मुझे पता है वीडियो ये बहुत लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की आई थिंक वीडियो हो गई है, बीच में 2 बार वीडियो कट हुई है तो मैं मर्ज करके जोड़ दूंगा। तो ऑल आई विल से कि अपना बेस्ट दो, ये मत सोचो कि यार हमारे पास सिर्फ 70 डेज हैं, 80 डेज हैं। अगर आपने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया तो ये 70 डेज भी बहुत है। जब मैं 53 डेज में 383 स्कोर ला सकता हूँ तो आपके पास तो 70 डेज हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। आप में से हर कोई क्लियर कर सकता है, बस जो भी अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा शुरू से लेके एंड तक, मैं बता रहा हूँ वो बच्चा क्लियर कर जाएगा। आपको मोटिवेटेड रहना है और वो मोटिवेशन आप बाहर ढूंढना बंद करो। हम बाहर ढूंढते हैं हमेशा मोटिवेशन। मैं खुद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इस वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, कोई इंस्पायर हो जाए, बट मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़्यादा टाइम मोटिवेटेड नहीं रख सकती। जब तक आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगी ना, आपके अंदर से वो कॉल नहीं आएगी यार मुझे सीए बनना है, तब तक प्रॉब्लम। तो आपको जो वो मोटिवेशन लेकर आनी है वो अंदर से लेकर आनी है। वो मोटिवेशन आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली। सबसे पहले तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंज लेकर आया नवंबर 20 के बाद। हाउ आई चेंज माई माइंडसेट। द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। आपका जो भी पास्ट रिजल्ट रहा है, जो भी रिजल्ट रहा, आप सोच रहे थे आपका इतना स्कोर आएगा, आप पास हो जाओगे, अब आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका
रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा है आपके उसमें, तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो जो आ चुका है एक्सेप्टेड। सेकेंड इज सेल्फ एनालिसिस। आपको सेल्फ एनालाइज करना है सब्जेक्ट वाइज कि आपकी किस सब्जेक्ट में क्या कमी रही। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में स्कोर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रहा है तो क्यों रहा है, उसमें आप कहाँ लैग कर गए, आपको वो सब्जेक्ट वाइज सोचना है। थर्ड चीज, जो आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना लो। मैंने ये चीज़ करी। मुझे पता था, मैं एसएफएम की बात करूँ इन पर्टिकुलर, एसएफएम में डेरिवेटिव और फॉरेक्स, बाई चांस ये दोनों टॉपिक मुझे पता है हाई वेटेज के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैंने पेपर एनालिसिस करा, मुझे इतना समझ में आ गया कि जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसा मर्जी पेपर आ जाए, उसमें से 65 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आता ही है। तो मैंने बाकी वाले चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मुझे था कि मुझे उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। और ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव और फॉरेक्स में पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा, लेकिन हाँ मैंने उस चीज़ का प्रेशर नहीं बिल्डअप होने दिया कि मुझे डेरिवेटिव और फॉरेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, या मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसमें नहीं है, या मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी शायद उस लेवल की नहीं है जितनी बाकी चैप्टर्स की है। तो आपको प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देना, जो आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लो कि फिर पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन है, जो मर्जी चीज़ आ रही है, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। और जो वीक एरियाज हैं उसको ऐसा भी नहीं इतना को इग्नोर कर दो कि आपको 40 के लाले पड़ जाए। अगर वो उसकी वेटेज ज़्यादा आ गई, ये ना होना कि आपके 40 भी स्कोर नहीं आ रहा। जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे आपकी थ्योरी है, अगर मेरी थ्योरी वीक थी थोड़ी सी, ऑडिट मेरा थोड़ा सा वीक था, तो ऐसा नहीं है मैं ऑडिट नहीं पढ़ा, लेकिन ऑडिट के अंदर मैंने क्या करा, जो चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते थे, जो चैप्टर थोड़े से इजी थे कंपेटिवली, मैं कंफर्टेबल था, मैंने उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया और बाकी पोर्शन की तरह। अगर आप कुछ एक चैप्टर छोड़ भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप थोड़ी सी चैप्टर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, कोई चैप्टर बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा, उसको छोड़ जाओ। ऐसा नहीं है कि उसमें से 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। और स्ट्रैटेजी, कई बच्चों ने मुझसे स्ट्रैटेजी पूछी कि क्या स्ट्रैटेजी रही सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बता ही नहीं सकता। मुझे पर्सनली बहुत मैसेजेस आए हैं जब से मैंने टेलीग्राम में डाला था, मैं आपको कोई पर्सनली स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग है। जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करी, हो सकता है आपके लिए वो स्ट्रैटेजी काम ना करे, या आप उस स्ट्रैटेजी का कंफर्टेबल ना हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है। अगर 10,000 सीए बने हैं इस बार, तो हर 10,000 बच्चे की स्ट्रैटेजी, हर 10,000 सीए की स्ट्रैटेजी अलग है। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, किसी ने किसी पेपर को कैसे अप्रोच करा, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ रही होगी वो रहेगी पॉजिटिव माइंडसेट। आपको अपने पे बिलीव रखना है कि आप सीए बन सकते हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो एंड यू विल बी सीए। सो मैं अब बहुत ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं यहीं पे वीडियो को रोकता हूँ। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ इस टाइम ड्यूरेशन में, एंड अगर मेरी जर्नी से किसी को भी मोटिवेशन मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरे से कोई इंस्पायर होके कोई मेरे से बेटर जर्नी अपनी बना सकता है, जर्नी लिख सकता है, तो आई थिंक मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जस्ट ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, बस अच्छे से तैयारी करो यार। जब भी डीमोटिवेट होते हो ना, बस एक बार अपने पेरेंट्स का फेस इमेजिन कर लेना, जब आप अपना रिजल्ट बताओगे उनको कि पापा मैं सीए बन गया या मम्मी मैं सीए बन गया, और जब उनका जो एक्सप्रेशन होगा या जो वो मोमेंट होगा ना, वो बेस्ट मोमेंट होने वाला है। और उसी दिन के लिए आपने सीए कोर्स ज्वाइन कर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस दिन इतना खुश होंगे ना, मतलब यू विल बी द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस। और आपको वो फीलिंग आएगी कि आप सीए नहीं बने, आपके पेरेंट्स सीए बने हैं, और वो बेस्ट मोमेंट होता है। मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ वो मोमेंट आप सभी फील करो, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वो सभी फील करें वो मोमेंट। और एक चीज़ और कहूँगा, लास्ट है बस ये चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि जो रैंक होल्डर्स हैं उनको सीए की वैल्यू नहीं पता, उनको इस डिग्री की वैल्यू नहीं पता। जो फर्स्ट रैंक में निकल जाते हैं, सेकंड में निकल जाते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको इस डिग्री की वैल्यू नहीं पता। देखो, हर किसी की अपनी जर्नी है और हर किसी के लिए अपनी वैल्यू है इस डिग्री की, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं ना, जितनी वैल्यू उनको पता है ना इस डिग्री की, वो किसी को नहीं पता। मुझे पता है कि हाउ मच एफर्ट्स इट टुक मी
टू अर्न दिस डिग्री। और मुझे जो वैल्यू पता है, मुझे जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए अब मेरे मन में अब इस डिग्री को लेकर, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती। आई विल जस्ट से दैट स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। रीजंस ढूंढो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है, और कोई स्नैपचैट, आई डोंट नो, अगर मैं कभी यूज़ करा नहीं है स्नैपचैट, बट कई मेरे फ्रेंड्स करते हैं, तो आई वुड से बस जो भी ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे दूर हो जाओ। 2 महीने की बात है, 2.5 महीने की बात है, ये 2.5 महीने अपना बेस्ट दे दो एंड बिलीव मी यू विल बी सी इट। बस अपने तैयारी में बिलीव करना, अपने में फेथ रखना, और अपने पेरेंट्स के लिए जो आपको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बस अपना इतना बेस्ट दे दो कि जब भी रिजल्ट आए ना, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार थोड़े से एफर्ट्स और कर लेता, या अगर उस फंक्शन में नहीं जाता या इस इवेंट में नहीं जाता तो शायद सीए बन जाता या सीए बन जाती। बस मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव इट योर बेस्ट एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सीए। एंड स्टार्ट करी है जर्नी तो ख़त्म भी तुमको करनी है। एंड जस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई एम ऑलवेज देयर। अगर आप में से कोई मेरे से बात करना चाहता है या कुछ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, यू ऑल कैन। जो भी टाइम मैं दे पाया आई विल, सो आई विल शेयर माई जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हो यार, बिकॉज मैं जज नहीं करूँगा। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, मैंने बहुत कम मार्क्स देखे हैं अपनी मार्कशीट्स में भी, तो मैं कभी आपको जज नहीं करूँगा। अगर आपको शेयर भी करना चाहते हो, किसी और से नहीं कर पा रहे, आपको लगता है आपको बस शेयर करना है कुछ किसी से, यू कैन शेयर इट विद मी। बस अपना बेस्ट देना यार। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच।